खामोशी से रोते हुए उसकी कब आँख लग गई वो नहीं जानती थी। आस-पास हल्के-फुल्के शोर की वजह से उसकी आँख खुल गई, तो उसने विंडो से बाहर देखा, जहाँ अभी भी अंधेरा था। फिर एक नज़र अपनी दाएँ जानिब देखा, जहाँ वो सुकून से गाड़ी चला रहा था। मतलब ये सब ख्वाब नहीं था, बल्कि एक कड़वी सच्चाई है। वो अपने आप को खुद के सीने में छुपाते हुए मिनमिलाई, "क्या वक़्त हुआ है?" कुछ देर बाद उससे नरमी से पूछा, 5 बज चुके हैं। उसकी खुश्क आवाज़ गाड़ी में गूंजी। हीर का दिल किया वो उससे पूछे हम कहाँ हैं, लेकिन जिस तरह के उतार चढ़ाव और उसके मुंह पर एक सवाल के बाद देख रही थी, दूसरा सवाल पूछकर वो अपनी जान मुश्किल में ही डालना चाहती थी। इससे खामोश रही, क्योंकि वो जानती थी जब तक वो खुद नहीं चाहेगा नहीं बताएगा। थोड़ी देर बाद आसमान रोशन होने लगा तो हीर ने देखा बर्नैडो ने गाड़ी एक छोटे से गैस स्टेशन के पास रोकी है, ताकि फ्यूल डलवा सके। उसका दिल किया वो इस वक्त यहाँ से निकलकर भाग जाए, मगर सवाल ये उठता था कि वो कहाँ जाए, किसके पास रहे, क्योंकि इस वक्त पूरा पाकिस्तान ही उसके और वर्नेडो के लिए खतरे से खाली नहीं था। अगर उन दोनों को जिंदा रहना था तो ये मुल्क छोड़ना ही था, और वो ये जानती थी कि ये काम वो सिर्फ वर्नेडो के साथ ही कर सकती है। ये सोचकर ही उसका दिल तकलीफ से फटने वाला हो जाता। बेकसूर होकर भी मशरूमों की तरह अपनी ही सरजमीन पर वो छुप रही थी। सुबह से वापस शाम ढल गई थी और शाम रात में बदल चुकी थी। हीर को शदीद सर्दी का एहसास होने लगा। उसने खुद को जैकेट में छुपाना चाहा, मगर सर्दी कम हो नहीं रही थी। प्लीज़ गाड़ी का हीटर ऑन करो। आखिर तुम मुझे लेकर किधर जा रहे हो जो इतनी सर्दी लग रही है? वो उसकी जानिब देखती हुई बोली, जिसके चेहरे पर थकावट के असरात नुमाया थे। हम लोग 1 घंटे तक क्वेटा में दाखिल होने वाले हैं। वो अपनी खामोशी तोड़ता हुआ बोला, साथ ही उसने हीटर ऑन कर दिया। व्हाट? कोयटा? मेरा ड्रीम शहर है। पता है, उसे स्लीपिंग ब्यूटी कहा जाता है, और सर्दियों में तो ये आइसलैंड से कम नहीं होता। आजकल तो इसका टेम्परेचर माइनस में चला गया होगा। हम लोग वहाँ फ्रीज हो जाएंगे। मेरे पास कोई गर्म कपड़े नहीं है। वो खुशी और परेशानी से बोली, जबकि वो हैरत से उसकी जानिब देखने लगा। मैं जानता था तुम अनोखी हो, लेकिन ये नहीं जानता था कि तुम एक मास्टरपीस हो। वो सर को ना में हिलाता हुआ बोला, तो वो उलझती हुई नजरों से उसकी जानिब देखने लगी। तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? वो हीटर के सामने अपने हाथ गर्म करने की कोशिश करते हुए पूछने लगी। तुम्हारे पीछे पुलिस पड़ी हुई है। इस वक्त तुम एक अजनबी शख्स के साथ सफ़र कर रही हो, जिसका कभी भी दिमाग खराब हुआ तो तुम्हारा कत्ल कर सकता है, मगर तुम्हें क्वेटा की पड़ी हुई है। वाह। वो तंजिया लहजे में बोला तो हीर के दिल ने एक बीट मिस की। हाँ, तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं आम लड़कियों की तरह रोती रहूं या टेंशन ले लेकर बूढ़ी हो जाऊं? तुम्हारी भूल है, मैं ऐसा कुछ भी करूंगी, क्योंकि मैं आम लड़की नहीं हूँ। वो अपने डर को दिल के कोने में छुपाती हुई मजबूत लहजे में बोली। देखता हूँ आखिर कब तक तुम्हारा ये हौसला कायम रहेगा। वो जेरे लब बड़बड़ाया, जिस तरह हारना तुम्हारी फितरत नहीं, वैसे ही बगैर लड़े कमजोर पड़ जाना मुझे पसंद नहीं। वो उसके चेहरे को अपनी नज़रों में रखते हुए आहिस्ते से बोली, और कुछ ही देर बाद वो लोग कोयटा की हदूद क्रॉस कर गए। हर तरफ ट्रैफिक का शोर और लोगों की हलचल थी। ये सचमुच स्लीपिंग ब्यूटी है। हीर ने रात की तारीकी में शहर को लाइट्स की मदद से चकमक करते हुए देखा, तो वो कहीं बिना ना रह पाई। जिसकी सड़कों पर जमी बर्फ, ऊपर से हल्की हल्की स्नोफॉल खूबसूरती में चार चांद लगा रही थी। कुछ वक्त के बाद वो गाड़ी को एक इंतहाई तारीक गली के दरमियान में से गुजारने लगा, तो हीर होश की दुनिया में आई। उससे वो गाड़ी एक छोटे से घर के सामने रोक दी। वो जल्दी से कार से बाहर निकला और पिछली सीट से ब्रीफकेस पकड़कर उसमें से चाबियों का गुच्छा निकाला। चलो बाहर निकलो। वो उससे सर्द लहजे में बोला। वो मुंह बसोरते हुए बाहर निकल आई, लेकिन शदीद सर्दी की वजह से उसका पूरा वजूद लरसा। ये किसका घर है? वो सर्दी की वजह से बामुश्किल बोल पाई। अपना मुंह बंद रखो और अंदर चलो, वरना सारी रात यहीं खड़ी रहोगी। उसने तपे हुए लहजे में फ़ोन किया तो वो उसे घूरते हुए अंदर बढ़ गई। हुक्म तो ऐसे देता है जैसे मेरा बाप हूँ। वो खुद से बड़बड़ाई, मगर लफ्ज़ बाप पर उसका वजूद थमा। मगर जल्दी खुद को संभाल गई और फिर घर को देखने लगी, जो छोटा सा नफीस बंद घर था। मगर हैरत की बात यह थी कि वो साफ़ सुथरा था, जैसे किसी ने इन्हीं दिनों उसे साफ़ करवाया हो। बर्नैडो घर का दरवाज़ा लॉक करके किचन में गया और वहाँ से माचिस लाकर फायरप्लेस को जलाया, ताकि घर थोड़ा गर्म हो। फिर वो वापस बाहर गया और एक ट्रैवल बैग लेकर अंदर आया, जबकि हीर लिविंग रूम में मौजूद विंडो से स्नोफॉल होती देखने लगी, क्योंकि उसका शौक था वो इस शहर में आए और यहाँ आकर खास तौर पर
खाना झील और अड़क वादी देखे। मैं कहाँ फंस गई हूँ या खुदा? क्या ये मेरा मुल्क, मेरी ज़मीन वापस से मुझे इज़्ज़त देगी? मेरा क्या कसूर है? मैंने क्या किया है? जब मुझे लगता है ना, हाँ हीर, अब तुम नॉर्मल ज़िंदगी गुज़ारोगी, तभी मेरी लाइफ़ धर्म-भरम हो जाती है। मैं क्या करूँ अल्लाह? प्लीज़ मुझे सही राह दिखाओ। वो कब सिसकने लगी, उसे एहसास ही नहीं हुआ। कोई कह रहा था वो कमज़ोर नहीं है, फिर ये आंसू क्यों? हारने लगी हो? वो खिड़की को बंद करते हुए तहम्मुल से बोला, नहीं, इतना आसानी से नहीं। अगर मैं बर्बाद होंगी, तो जिसने किया है उसे भी तबाह करके ही छोड़ूँगी। फ़िक्र मत करो। वो बेदर्दी से अपने आँसू साफ़ करके उसकी तरफ नफ़रत से देखते हुए बोली। आहा! ये हिम्मत, ये शौर अच्छा लगता है मुझे। वो कहकर अपने यूनिफ़ॉर्म के बटन खोलने लगा, जबकि वो पथराई आँखों से उसकी जानिब देखने लगी। या अल्लाह! इसका इरादा कहीं मेरे साथ कुछ गलत करने का तो नहीं? अगर ऐसा हुआ तो मैं जीते जी मर जाऊँगी। वो वहशत से उसे देखते हुए सोचने लगी, मगर वो कुछ कदम पीछे लेकर सोफ़े पर बैठ गया और बैग खोलकर उसमें से पिक निकाली और फिर कुछ औरतों वाले लिबास, साथ में कुछ कार्ड्स निकाले। वह हैरानी से उसकी जानिब देखने लगी। तुम ये कपड़े पहनोगी और उसके ऊपर ये चीज़ें इस्तेमाल करोगी। वो उसकी जानिब कपड़े, विग और कुछ कार्ड्स वगैरह उछालते हुए बोला, तो वो फटी हुई आंखों से अपनी नकली आईडी कार्ड, प्लेन की टिकट देखने लगी। ये सब इसने कैसे किया? मेरी आईडी कार्ड, ये सब? मतलब इस सब का इरादा उसका पुराना था। तुमने मेरे आईडी कार्ड और जाने का इंतज़ाम पहले से किया हुआ था। मतलब ये सब तुम्हारा प्लान था? वो गुस्से से लाल होती हुई उसे देखने लगी। नहीं, लेकिन बाद में मेरा प्लान बदल गया था। मुझे एहसास हुआ, बॉस तुम्हें देखकर लाज़मी खुश होंगे। व्हाट? शौक से उसकी आंखें फैलीं। क्या मतलब बॉस? क्या इसका इरादा मुझे आगे भेजने का है? अक्सर क्रिमिनल लड़कियों को आगे भेज देते हैं। ये सोच ज़हन में आते ही उसका वजूद ठंडा पड़ने लगा। व्हाट? मैं तुम्हारे साथ ये सब पहनकर कहीं नहीं जा रही। ऐसा हो ही नहीं सक। वो जो जोश में आकर कपड़े फेंकते हुए चिल्ला रही थी, उसके अगले अल्फाज मुंह में ही दम तोड़ गए, क्योंकि वो पिस्टल उसके मुंह में डाले हुए खड़ा था। ये कपड़े उठाओ, जाकर बदल के आओ। जैसा मैंने कहा है, बिल्कुल वैसा ही करो, वरना इस पिस्टल में जितनी भी गोलियां हैं तुम्हारे हलक में उतार दूंगा। वो सुलगती नसों से उसे देखते हुए बोला, जो वहशत और खौफ से उसे ही देख रही थी। जब उसकी जानिब से कोई जवाब नहीं आया, तो उसने पिस्टल पर प्रेशर बढ़ाते हुए ट्रिगर पर उंगली रख दी। तो हीर ने जल्दी से हाँ में सर हिलाकर उसके हाथ को अपने मुंह से पीछे झटका, क्योंकि वो उस साइको के सामने कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। तुम बहुत बुरे हो। वो कुछ देर बाद अपनी धड़कनों को नॉर्मल करते हुए डर और गुस्से के मिले-जुले तासुरात में बोली, साथ ही ज़मीन से कपड़े उठाने लगी। ज्यादा बकवास ना करो और जो कहा है वो जाकर करो, तुम्हारे लिए बेहतर होगा। वो उखड़े हुए लहजे में बोला, तो हीर उससे घूरकर रह गई। मुझे भूख लगी है, इंसान हूँ मैं, मुझे खाना खाना है। वो उसे इग्नोर करके सुकून से बोली। विल यू शट अप? वो सुलगते हुए लहजे में पूछने लगा। नो। इससे पहले वो उस तक पहुंचता, हीर ने तुर्की पर तुर्की कहकर बेडरूम की जानिब कपड़े बदलने के लिए दौड़ लगा दी। अंदर जाकर उससे दरवाज़ा लॉक कर दिया और वहीं दरवाजे के साथ पुश लगाकर लंबे लंबे सांस लेने लगी। वो जो उसके सामने खुद को मजबूत जाहिर कर रही थी, अंदर आते ही उसका हौसला टूट गया और वो बच्चों की तरह रोने लगी। हीर, चुप हो जाओ। तुम स्ट्रांग हो। किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि तुम्हें तोड़ पाए। वो अपने आंसू बेदर्दी से साफ करके वॉशरूम में घुस गई, ताकि फ्रेश होकर उसके दिए हुए कपड़े पहन सके। कुछ देर बाद वो ब्लैक रंग का गाउन, उसके ऊपर जैकेट, साथ अपने सर पर विग पहने उसके सामने खड़ी थी, जो उसे सर तक पाँव देख रहा था। अपने मुंह पर मेकअप लगाओ। उससे मेकअप बॉक्स उसके जाने बढ़ाते हुए कहा, तो बगैर सवाल किए मिरर के सामने खड़े होकर खुद का मेकअप करने लगी। जब वो करके उसकी जाने मुड़ी, तो उससे उसे ग्रेइश लेंस पकड़ाए, जो उसे आराम से लगा लिए। उसके बाद उसने हीर से कहा कि रूम की विंडो के पास कर जाकर खड़ी हो जाऊं। वो वहाँ खड़ी हुई, तो उसने बैग से कैमरा निकाला और उसकी एक तस्वीर क्लिक कर दी, जो फौरी पासपोर्ट साइज़ की उसके अंदर से निकल आई। वो मुंह खोले उसकी जानिब देखने लगी, जो नकली आईडी की तस्वीर को अब उसकी तस्वीर से बड़ी हुनरमंदी से बदल रहा था। तुम जब भी मेरे साथ कहीं निकलोगी तो तुम्हें इसी हुलिये में रहना होगा, मतलब विग, लेंसेज और मेकअप। उसकी आवाज़ पर वो होश की दुनिया में आई, तो जल्दी से हाँ में सर हिलाने लगी। मैं फ्रेश होकर अभी आता हूँ। अगर तुमने मेरे पीछे से किसी चीज़ को हाथ लगाया तो कसम से तुम बहुत पछताओगी। मैं अभी बहुत नरमी से तुम्हारे साथ पेश आ रहा हूँ, मेरे साथ मत उलझो।
तुम्हें सिर्फ बर्बादी मिलेगी और कुछ नहीं, क्योंकि तुम अभी मुझे जानती नहीं हो। वो उसे वार्न करता हुआ मेन दरवाजे की जानिब गया और उसे लॉक किया और फिर कुछ कपड़े लेकर वो वॉशरूम में घुस गया, जबकि वो खौफ और डर से अपने लब चबाने लगी। मुझे इसके चंगुल से निकलना ही होगा, लेकिन कैसे, क्या करूं मैं? वो अपने हाथों को एक दूसरे से मसलते हुए सोचने लगी, लेकिन कोई भी आइडिया उसके दिमाग में नहीं आ रहा था। जबकि बेबसी से आंखें जरूर नम होने लगी थी। रोने की जुर्रत भी मत करना, तुम कमजोर नहीं हो। उससे खुद को वार्न किया और साथ ही कमरे में टहलने लगी। तभी वो कपड़े बदल कर बाहर निकल आया। वो उससे काफ़ी मुख्तलिफ लगा, क्योंकि उसने अपने कुछ बालों को गोल्डन स्प्रे की हुई थी, ब्लैक जीन्स और शर्ट पहने। वो उस हुलिये में भी काफ़ी हैंडसम लग रहा था। जहां तक मैंने देखा, तुम मेकअप से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हो। उसके कहने पर वो नासमझी से उसकी जानिब देखने लगी। पता नहीं, तुम क्या करवाना चाह रहे हो? उससे अपनी गर्दन के टैटू की जानिब इशारा किया तो वो समझ गई कि वो अपना टैटू छुपाना चाह रहा है। मेकअप बॉक्स देना प्लीज़। उसके बोलने पर उसे बॉक्स पकड़ाकर खुद कुर्सी खींचकर उस पर बैठ गया, जबकि वो अपने दिल को काबू करते हुए महारत से उसके टैटू को छुपाने लगी। कोशिश करना कि तुम्हें पसीना ना आए या कोई गीली चीज़ यहाँ ना लगे, वरना खराब हो जाएगा। वो उसे छुपाने के बाद लड़खड़ाती आवाज़ से बोली। मैं एहतियात करूंगा। ये कहकर उससे मिरर से अपनी गर्दन को देखा। परफेक्ट। उसके लबों से बेहासा निकला, जिस पर हीर के दिल ने एक बीट मिस की। वो खड़ा हुआ और बैग की जानिब बढ़ गया, जिसमें से ब्राउन लेंसेज निकालकर उससे अपनी आंखों में लगाए और उसके ऊपर चश्मा लगा लिया। हीर को इस वक्त वो नॉर्मल स्वीट लड़का लगा। अगर कोई तुमसे पूछे मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ, क्या बोलोगी? वो अपना रुख उसकी जानिब करते हुए पूछने लगा, मेरा भाई?" डोंट बी स्टूपिड। क्या हम दोनों बहन भाई लगते हैं? इतना रूड होने की ज़रूरत नहीं है। इससे मेरा क्या कसूर है कि तुम्हारी मौजूदगी कंफ्यूज कर देती है? वो एक एक लफ्ज़ चबाकर बोली, जिस पर उससे आबरू उचकाकर उसकी जानिब देखा तो हीर के गाल दुखने लगे। ओके, तुम कहना हम दोस्त हैं। मेरा नहीं है हाल। वो सेड़प तन से लहजे में बड़बड़ाई। संभल कर। यकीन करो, तुम्हारा मुंह तुम्हें बहुत सी मसाइब में डालेगा। वो उसे सख्ती से वॉर्न करता हुआ चीज़ें समेटने लगा। कुछ देर में हमारी फ्लाइट है। तुम्हारे पास 30 मिनट है। किचन में जाओ और वहाँ चाय का सामान होगा। साथ कुछ स्नैक्स भी हैं। जाओ बनाओ और खाओ। वो मज़ीद बोला, हम किधर जा रहे हैं? उससे हिम्मत करते हुए पूछा। तुम्हें पता चल जाएगा। जो कह रहा हूँ वो करो। वो गुस्से से बोला तो लब खींचती हुई वहां से चली गई, क्योंकि वो जानती थी बहस करना फजूल है। हद है, अजीब बात है। इतने सिक्योरिटी कैमरे और एयरपोर्ट की इतनी आला सिक्योरिटी, फेक आईडी और पासपोर्ट नहीं पकड़ पाई। चलो जी, मुबारक हो हीर पोलाद। आज से तुम कैथरीन वेलिंगटन बन गई हो। तुम्हारी असल पहचान छीन ली गई है। तुम एक मुजरिम बनकर अपने मुल्क की हुदूद से दूर जा रही हो। ऐसा मुल्क जिसमें सुकून, मोहब्बत और अपनापन है। वो प्लेन को बादलों के इतने करीब से उड़ता देखते हुए सिरेलब बोली, क्या मैं यहाँ अपने मुल्क में वापस लौटूंगी? क्या मैं लारीब और हानिया को फिर से देख पाऊंगी? ये सवाल ज़हन में आते ही उसका दिल तकलीफ और अजियत से टूटने लगा, जबकि उसकी आंखें भीगने लगी। क्या करोगे तुम मेरे साथ? क्या इरादा है इसके बाद? वो उसकी जानिब अपना चेहरा करके तल्ख लहजे में बोली, जबकि आंसू रवानी से उसकी गालों पर बहने लगे। मैं नहीं जानता। बॉस को पता हो वो क्या करेगा। वो कंधे उचकाता हुआ बोला, तुम मजाक कर रहे हो? वो कपकपाती आवाज़ पे हिच्चू के दरमियान बामुश्किल बोली। मैंने कभी मजाक नहीं किया। वो सुकून से बोला। वीर की रगों में चलता खून ठंडा पड़ने लगा। तुम और तुम्हारा बॉस दोनों जहन्नुम में जाओ। वो सोच कर रह गई, मगर जुबान पर लफ्ज़ नहीं लाई। मैं दूर चली जाऊंगी, मुझे जाना ही होगा। मैं ऐसे खुद को तबाह होते हुए नहीं देख सकती। खुद से अहद करने लगी। फ्लाइट का बाकी सारा रास्ता उन दोनों ने एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं की। वो अपने लैपटॉप पर लगा रहा, जबकि हीर बादलों को देखने लगी। कुछ घंटों बाद उसने प्लेन के अंदर नजर घुमाई तो उसे महसूस हुआ कि फ़्लाइट में मौजूद सब लोग आहिस्ता आहिस्ता नींद की वादी में उतर रहे हैं, सिवाय उसके ओवरनाइट होके। मखू नज़रअंदाज करके पाइन का जूस पकड़ गई, क्योंकि रोने की वजह से उसका गला खुश्क हो रहा था। इससे पहले वो उसे अपने लबों से लगाती, बर्नैडो ने उसके हाथ से वो पकड़ लिया। ये मत पियो। क्यों? अब इसमें क्या मसला है? वो चिढ़ते हुए पूछने लगी। क्योंकि इसमें नींद का पाउडर है। उसकी बात पर वो शौक से फ्लाइट के अंदर मौजूद लोगों को देखने लगी, जो गहरी नींद में थे, और कुछ तो फ्लाइट अटेंडेंट्स भी सोए पड़े थे। ओह मेरे अल्लाह, क्या सब तुमने किया है? वो खौफसदा होते हुए बोली।
प्लीज़ कह दो पायलट नहीं सो रहा। वो मज़ीद इल्तिजाइया बोली तो बर्नार्डो हैरत से उसकी जानिब देखने लगा। तुम सच में पागल हो या जानबूझकर करती हो? अगर पायलट सोया होता तो अब तक ये प्लेन क्रैश हो चुका होता। वो दांत पीसते हुए बोला तो हीर ने सुकून भरा सांस लिया। उसी वक्त एक आदमी आकर बर्नार्डो से बात करने लगा। यूनिफॉर्म से हीर को वो फ्लाइट अटेंडेंट लगा। गुड जॉब बासित, लेकिन जाकर ध्यान रखो पायलट्स अपने कैबिन से बाहर ना निकलें। बर्नार्डो ने रूपदार लहजे में कहा तो वो हाँ में सर हिलाकर वहां से निकल गया, जबकि हीर बेवकूफ़ों की तरह उन दोनों को देखती रही, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर चल क्या रहा है। तुमने ये सब क्यों किया है? वो उलझी नजरों से उसे देखते हुए पूछने लगी। खड़ी हो जाओ। क्या? स्टैंड अप। वो खड़े होकर उसका बाजू खींचते हुए बोला, जिसकी वजह से वो खड़ी हो गई। फिर वो उसे अपने साथ ज़बरदस्ती खींचकर फर्स्ट क्लास में ले गया, जहाँ अमीर लोग और उनके अटेंडेंट्स ऐसे सोए पड़े थे जैसे दोबारा जिंदा ही ना होना हो। ये पहनो। उससे उसकी जानिब दस्ताने बढ़ाते हुए कहा तो वो नासमझी से उसकी जानिब देखने लगी। लेकिन क्यों? मुझे गुस्सा मत दिलाओ, जो कह रहा हूँ वो करो। तो उससे खामोशी से पहन लिए। साथ बर्नार्डो को देखने लगी, जो अभी दस्ताने पहन रहा था। तुम्हें वो आदमी नजर आ रहा है जिसके सफेद बाल हैं? उसके इशारा करने पर हीर ने उसकी निस्बत देखा, जहाँ एक बूढ़ा आदमी सोया हुआ था। ओह माय गॉड! कहीं इसका इरादा मेरे हाथों उसका कत्ल करवाने का तो नहीं? ये सोच उसके ज़हन में आते ही पूरा वजूद लरसा। उसके बिल्कुल पास गौर से देखो, वहां ब्रीफकेस पड़ा हुआ है, नजर आया? हीर ने ध्यान से देखा तो उसके पास पड़ा हुआ था। हाँ। उसमें डायमंड्स हैं जो उस बूढ़े आदमी के हैं। तुम मुझे ये क्यों बता रहे हो? जाओ उस ब्रीफकेस में से डायमंड्स निकाल कर लाओ। हीर ने पलट कर उसकी जानिब देखा। शायद ये कोई घटिया मजाक है, मगर वो खाली नजरों से उसे ही देख रहा था। वॉट? मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी, वो पुखलाते हुए लहजे में बोली। हीर, डू व्हाट आई से। उससे कराहत लहजे में कहा, मगर उससे कोई परवाह नहीं थी। मैं हरगिज चोरी नहीं करूंगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो सकता है, मेरा नहीं। वो सुलगती आंखों से उसकी जानिब देखने लगा तो हीर भी बगैर पलके झपके उसकी आंखों में देखने लगी। मुझे इनकार सुनने की आदत नहीं। उसे सट लहजे में वॉर्न किया तो डाल। इससे पहले वो अपने अल्फाज मुकम्मल करती वो उसके गले में पिस्टल की नोक रख गया, जिस पर हीर का चेहरा पीला सर्द पड़ने लगा। जाकर डायमंड निकालो। वो पिस्टल की नोक का प्रेशर उसके जिल पर बढ़ाते हुए बोला, साथ उससे हाथ से इशारा ब्रीफकेस की जानिब किया तो वो कपकपाते वजूद के साथ उसकी जानिब बढ़ गई। उसने नरस से हाथों के साथ ब्रीफकेस खोला और उसमें से डायमंड निकालकर बर्नार्डो की जानिब बढ़ाए तो वो उन्हें थाम गया। बर्नार्डो के दूसरे हाथ में जो ब्लैक बैग था, उसमें से डायमंड्स निकालकर उससे हीर को पकड़ाए और कहा कि उनकी जगह ये वाले डायमंड्स रख दो। तो हीर ने बगैर कुछ कहे वो वाले हीरे अंदर रख दिए। अपना काम मुकम्मल करते हुए ही वो उसे लेकर वापस अपनी जगह पर आ गया और ऐसे वासिया करने लगा जैसे वो कभी फर्स्ट क्लास में गया ही ना हो। वाह ग्रेट! अब मैं एक आम इंसान से लग्जरी चोर बन गई हूँ। वो तकलीफ से आंखें बंद करते हुए सोचने लगी। मैं आइंदा ऐसा कोई काम नहीं करूंगी, समझ में आया? वो एकदम से सीधी होकर उसकी जानिब देखते हुए गुस्से से बोली, मगर वो नज़रअंदाज करता अपने लैपटॉप पर बिजी रहा तो नम आंखों से विंडो से बाहर देखने लगी। मुबारक हो हीर, अब तुम ऑफिशियली क्रिमिनल हो। वो बेदर्दी से अपने आंसू साफ करते हुए बोली। कुछ देर बाद उससे प्लेन में नजर घुमाई तो उससे देखा अब सब लोग आहिस्ता आहिस्ता जाग रहे थे। क्या तुम मुझे अब बताना पसंद करोगे हम किधर जा रहे हैं? वो चिढ़ते हुए पूछने लगी। ब्राज़ील। वो दो टोक लहजे में बोला। व्हाट? ब्राजील? वो हैरत से उसकी जानिब देखते हुए बोली, लेकिन वो इग्नोर करता अपने काम में लगा रहा। तो वो भी ना में सर हिलाती प्लेन से बाहर उड़ते बादलों को देखने लगी। जब वो लोग एयरपोर्ट से गुजर रहे थे तो हीर के कानों में लोगों की मुख्तलिफ जुबानें टकराने लगीं, लेकिन वो इंग्लिश नहीं थी। इस वजह से वो उनकी बातें समझने से कासिर थी। जहाँ तक वो अंदाज़ा लगा पाई, उसके मुताबिक वो लोग स्पेनिश या इटालियन बोल रहे थे। वाह! एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही हीर की नज़र जब मर्सिडीज पर पड़ी तो वो बेहासा बोली, चलें। बर्नार्डो ने उसे बाजू से खींचकर मर्सिडीज के पास ले गया, जो उनके लिए ही वहाँ मौजूद थी। अंदर बैठो। वो उसका दरवाज़ा खोलकर हुक्मिया लहजे में बोला तो वो उसे घूरते हुए अंदर बैठ गई। तुम जानते हो ये मेरी पसंदीदा कार है, इट्स सो ब्यूटीफुल, वो चहकते हुए बोली। तो वो शदीद हैरत से उसकी तरफ देखने लगा, मगर जल्दी से खुद को संभाल गया। तुम ऐसी ही हो क्या? लापरवाह। कुछ देर तुम्हें चीज़ें अफेक्ट करती हैं, फिर तुम बिल्कुल नॉर्मल हो जाती हो।
वो लैपटॉप पर अपनी उंगलियां तेजी से चलाते हुए पूछने लगा, हाँ तो तुम क्या चाहते हो? रो रो कर अपने चेहरे पर सिलवटें डाल लूं? जिस तरह तुम हर वक्त सड़े हुए रहते हो वैसे रहूं? सॉरी भाई, मुझे अपनी खूबसूरती से बहुत प्यार है। मैं इसी उम्र में बूढ़ी नहीं लगना चाहती। वैसे भी जो अल्लाह ने किस्मत में लिखा है वो तो होकर ही रहना है। वो कंधे उचकाते हुए सुकून से बोली। तो वो कुछ पल उसका चेहरा देखता रहा, मगर जल्द ही ना में सर हिलाकर वापस से अपने काम में मसरूफ हो गया। पागल है। वो भड़बड़ा, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं हार नहीं मानूंगी। सब ठीक हो जाएगा, मुझे अल्लाह पर भरोसा है। और बेशक वो यकीन कभी नहीं तोड़ता। जब मैं अकेली रह गई थी तब भी सिर्फ वो था और आज भी सिर्फ वो है। वो सीट के साथ अपना सर रखकर खुद से कहने लगी। हीर। कुछ लम्हों बाद उसके कान से गहरी आवाज टकराई। हम्म। वो आम से लहजे में बोली। ज़्यादा मत सोचो। अगर बॉस तुम्हें खुद के पास रखते हैं तो तुम्हें सिर्फ उन्हें इज्जत देनी होगी, और वो जिस मिशन पर भेजेंगे वो अच्छे से करना है, सिंपल। उसके बदले में तुम जिंदा रहोगी, वरना जल्द ही मर जाओगी। वो झटके से आंखें खोलकर उसकी तरफ देखने लगी, जो अपनी गोल्डन ब्लूइश आंखों से उसे ही देख रहा था। क्या मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ या तुम सच में मुझे नसीहत कर रहे हो? उसके पूछने पर वो एकदम से खाली नजरों से उसे देखने लगा। तुम्हें तुम्हारी जिंदगी के लिए मशवरा दे रहा हूँ। ये सफ़र तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद और नुकसानदेह दोनों ही हो सकता है। वो कहकर वापस से अपने काम में लग गया, जबकि हीर अपनी आंखें घुमा कर रह गई। हाँ, फायदेमंद होगा, सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। तुम मुझे पक्का क्रिमिनल बना दोगे, मेरी आखिरत तबाह हो जाएगी। बंदा पूछे फायदा क्या है? तुम्हारी नजरों में तो ये फायदा है, वेलकम टू मी इन माफिया। लेकिन मेरी नजरों में ये है, वेलकम टू मी इन जहन्नुम। वो दांत पीसते हुए सिरेला बड़बड़ाई और बाहरी सड़कों को देखने लगी, जो उसे ना जाने इस बेगाने मुल्क में किस शहर की जानिब ले जा रही थी।